गौतम गांधी ने अपनी नई चाल चल दी है, लेकिन इस बार उसकी चाल सिर्फ एक साधारण साजिश नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को हिला देने वाला तूफान साबित होने वाली है। जिस पंडित जी को मोटीबा ने अपनी गुड़िया रानी, अपनी राजकुमारी की कुंडली दिखाने के लिए बड़े विश्वास के साथ घर बुलाया था, उसी पंडित को गौतम ने पैसों के लालच में खरीद लिया। उसने न सिर्फ झूठी कुंडली बनवाई, बल्कि ऐसे शब्द गढ़वाए जो सीधे अनुपमा के चरित्र और उसके अतीत पर सवाल खड़े करते थे। पंडित ने बड़ी चतुराई से कहा कि जिस औरत की परछाई इस बच्ची पर पड़ेगी, उसके जीवन में रिश्तों का टूटना, अपमान और अकेलापन लिखा है। मोटीबा के दिल में पहले से ही अनुपमा के लिए संदेह था, और इस झूठी भविष्यवाणी ने आग में घी का काम कर दिया। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा विस्फोट होगा कि दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। मोटीबा गुस्से और डर के बीच उलझकर अनुपमा से कह देती हैं कि वह उनकी राजकुमारी से दूर चली जाए। वह साफ शब्दों में कहती हैं कि उनकी पोती की किस्मत किसी ऐसी औरत से नहीं जुड़ सकती जिसके अपने रिश्ते स्थिर नहीं रहे। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने इस घर को बचाने के लिए, इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए कितना कुछ सहा, लेकिन आज उसी घर में उसे अपशकुन मान लिया गया। शाह परिवार को भी एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। सबके सामने हुए इस फैसले के बाद उन्हें झुके सिर अपने घर लौटना पड़ता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि गौतम ने सिर्फ पंडित को नहीं खरीदा, उसने कई मोहरे पहले से सेट कर रखे हैं। दूसरी तरफ गौतम अपनी बेटी को पाने की सनक में हर सीमा पार करने को तैयार है। वह शाम, दाम, दंड, भेद सब अपनाने को तैयार है। उसे सबसे ज्यादा डर अंश से है। उसे लगता है कि अगर अंश उसकी बेटी के जीवन में स्थायी रूप से पिता की जगह बना लेगा, तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए वह अंश को बदनाम करने की नई साजिश रचता है। वह कुछ पुराने कागजात और फोटो निकलवाता है, जिनसे ऐसा लगे कि अंश ने कभी किसी डील में धोखाधड़ी की थी। वह कोठारी परिवार के सामने यह सब इस तरह पेश करेगा कि अंश का चरित्र ही सवालों में आ जाए। इसी बीच अनुपमा को 3 महीने के लिए लंदन जाने का ऑफर मिलता है। यह ऑफर उसके करियर के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दिल से वह टूट चुकी है। वह सोचती है कि शायद कुछ समय के लिए दूर जाना ही सही होगा। उसे नहीं पता कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कैसी आंधी चलने वाली है। गौतम जानता है कि जब तक अनुपमा यहाँ है, उसकी चालें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसीलिए वह चाहता है कि अनुपमा जल्द से जल्द चली जाए। जैसे ही अनुपमा लंदन जाने का फैसला करती है, घर में हालात बदलने लगते हैं। प्रार्थना, जो पहले ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, अंश से गलतफहमी के कारण दूर होने लगती है। गौतम की प्लानिंग इतनी महीन है कि हर घटना स्वाभाविक लगती है। अंश को एक फर्जी कानूनी नोटिस मिलता है, जिसमें उस पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया जाता है। कोठारी परिवार के कुछ सदस्य भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मोटीबा को लगता है कि पंडित की बात सच साबित हो रही है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन पंडित जी को अचानक डर सताने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिस झूठ की नींव रखी है, वह कभी भी उनके लिए मुसीबत बन सकती है। उसी समय उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने से कोई कहता है कि अगर सच बाहर नहीं आया तो उनके खिलाफ भी सबूत सामने आ जाएंगे। पंडित घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि गौतम ने उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया है। उधर पराग कोठारी भी एग्जीबिशन में बेचे गए हीरों के मामले में घिरते जा रहे हैं। कई ग्राहक शिकायत लेकर आते हैं कि उनके हीरे नकली या बदले हुए हैं। पराग को शक होने लगता है कि यह सब किसी अंदरूनी व्यक्ति की चाल है। वह गुप्त रूप से जांच शुरू करवाते हैं। जांच में जो नाम सामने आता है वह चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि हीरो की अदला बदली उसी दिन हुई थी, जिस दिन गौतम को स्टोर रूम की चाबी मिली थी। 3 महीने की दूरी में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि प्रार्थना और अंश लगभग अलग हो जाते हैं। प्रार्थना को लगता है कि अंश ने सच छिपाया। अंश को लगता है कि प्रार्थना उस पर भरोसा नहीं कर रही। इसी बीच गौतम अपनी बेटी के करीब आने की कोशिश करता है। वह उसके साथ समय बिताने लगता है, उसे महंगे तोहफे देता है और खुद को एक जिम्मेदार पिता की तरह दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब लंदन में अनुपमा को एक ईमेल मिलता है। यह ईमेल किसी अनजान व्यक्ति की ओर से होता है, जिसमें पंडित और गौतम की बातचीत की रिकॉर्डिंग अटैच होती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही अनुपमा को समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है। वह तुरंत भारत लौटने का फैसला करती है, बिना किसी को बताए। अनुपमा की अचानक वापसी पूरे घर को हिला देगी।
वह सीधे मोटीबा के सामने पंडित की रिकॉर्डिंग चला देती है। सच सामने आते ही मोटीबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंडित भी बुलाए जाते हैं और डर के मारे सब सच कबूल कर लेते हैं। गौतम पहली बार खुलकर बेनकाब होता है, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। पराग कोठारी की जांच में भी गौतम का नाम सामने आता है। सबूत मिलते हैं कि हीरों की अदला बदली उसी ने करवाई थी ताकि पराग को कमजोर कर सके और घर से बाहर निकाले जाने से पहले खुद को मजबूत स्थिति में ला सके। गौतम चारों तरफ से घिर जाता है। उसकी बेटी, जिसे वह पाने के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसके झूठ और साजिशों से आहत हो जाती है। वह कह देती है कि उसे ऐसे पिता की जरूरत नहीं जो दूसरों को गिराकर अपना रास्ता बनाता हो। यह सुनकर गौतम टूट जाता है। प्रार्थना और अंश भी सच जानकर एक दूसरे के करीब आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी दूरियों का कारण कोई तीसरा था,